आपका गृह मंत्री, आपका मुख्यमंत्री, आपका घुसपैठिया फिर लाया कौन? जवाब दीजिए। सरकार पूरी तरह फेल है। हम कहते हैं बिहार में हमारी जब सरकार बनेगी तो बिहार के युवा को हम पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, रोजगार देंगे। 25 का चुनाव बिहार नेतृत्व का चुनाव है और बिहार इस बार युवा नेतृत्व के लिए चुनाव लड़ेगा। नीतीश जी बुजुर्ग हो चुके, उनके लिए हमारे दिल में आदर है, लेकिन नीतीश जी का विदाई तय है, उनको विदाई होने से कोई रोक नहीं सकता। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये डंके की चोट पर है और पूरे बिहार के चारों कोने से आवाज आई है कि इस बार नीतीश जी को हटाना है। आपके जो पहले का प्रदेश अध्यक्ष थे वो भी राजद में झोला ढो रहे थे और उससे पहले का जो प्रदेश अध्यक्ष थे संजय जायसवाल जी, वो भी राजद में झोला ढो रहे थे। उन तीनों से पूछ लीजिएगा, चाहे दिलीप जायसवाल से पूछ लीजिए, राजद में झोला ढो रहे थे। लालू जी के सरकार में सामाजिक न्याय हुआ और अब महागठबंधन की सरकार में आर्थिक न्याय होगा। जमुई मिला उनको। जमुई में कौन लड़ा? जमाई, अरुण भारती जमाई है, जमाई मतलब दामाद। जमुई में जमाई, समस्तीपुर में भौजाई, खगड़िया में व्यवसायी, वैशाली में कमाई, हाजीपुर में व्यवसायी। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय दीप है और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ विशाल जी मौजूद है। विशाल जी, कैसे देखते हैं इस 2025 के चुनाव को? एक तरफ दो कहावत, एक तरफ है महागठबंधन में कहा जा रहा है 6 और 11 एनडीए, 9-2-11, और एक तरफ कहा जा रहा है 25 से 30 मोदी और नीतीश। क्या कहेंगे? देखिए, 25 का चुनाव बिहार नेतृत्व का चुनाव है और बिहार इस बार युवा नेतृत्व के लिए चुनाव लड़ेगा। नीतीश जी बुजुर्ग हो चुके, उनके लिए हमारे दिल में आदर है, लेकिन नीतीश जी का विदाई तय है, उनको विदाई होने से कोई रोक नहीं सकता। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये डंके की चोट पर है और पूरे बिहार के चारों कोने से आवाज आई है कि इस बार नीतीश जी को हटाना है और महागठबंधन को लाना है। किस आधार पे कह रहे हैं? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और कार्रवाई की सरकार। हमारा मुद्दा पढ़ाई दवाई है, अब भाजपा का मुद्दा घुसपैठिया है, पलंटी है, तक्सलंटी है, तब KFC है, तब PFC है। हमारा मुद्दा जनता का हित का है, हमारा मुद्दा रोजी रोजगार का है। अब भाजपा का था घुसपैठिया घुस गया, तो घुसपैठिया लाया कौन रे भैया? सरकार, आपका गृह मंत्री, आपका मुख्यमंत्री, आपका घुसपैठिया फिर लाया कौन? जवाब दीजिए। सरकार पूरी तरह फेल है। हम कहते हैं बिहार में हमारी जब सरकार बनेगी तो बिहार के युवा को हम पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, रोजगार देंगे, और नीतीश जी कुछ कहते नहीं है। हम कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो 1500 रुपए वृद्धा पेंशन देंगे, नीतीश जी कहते हैं पैसा कहाँ से लाएंगे। हम कहते हैं सरकार आएगा तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, नीतीश जी कहते हैं पैसा कहाँ, बिजली का फ्री देंगे। अब हमारा कॉपी पेस्ट करके 175 यूनिट बिजली फ्री दे दिए। हम कह रहे सरकार आएगा तो माई बहन योजना 2500 रुपया देंगे, ये कहते हैं हम 10,000 रुपया दे रहे हैं। तो दे रहे भैया पूरे देश में दो, जब 10,000 रुपये इतना अच्छा है तो पूरे देश में दो। इसलिए बिहार एक बार पूरा मूड तैयार कर लिया है कि भाजपा को भगाना है। महागठबंधन की बात करते हैं आप, तो उसी का जवाब मांगते हुए भाजपा के एक नेता ने पूछा है 15 साल सरकार रही राजद की, उस वक्त क्यों नहीं हुआ? अरे भाई, 15 साल में क्या हुआ? उस भाजपा के नेता से पूछिए कि आपका प्रदेश अध्यक्ष राजद में झोला ढोल रहे थे। आपके जो पहले का प्रदेश अध्यक्ष थे वो भी राजद में झोला ढोल रहे थे और उससे पहले का जो प्रदेश अध्यक्ष थे संजय जायसवाल जी, वो भी राजद में झोला ढोल रहे थे। उन तीनों से पूछ लीजिएगा, चाहे दिलीप जायसवाल से पूछ लीजिए, राजद में झोला ढोल रहे थे, चाहे सम्राट चौधरी से पूछिए, राजद में झोला ढोल रहे थे, चाहे दिलीप जायसवाल से, संजय जायसवाल से पूछिए। तो जब नहीं पूछा था क्या झोला ढोल रहे थे भैया? लालू जी के सरकार में सामाजिक न्याय हुआ और अब महागठबंधन की सरकार में आर्थिक न्याय होगा। सबको रोजी रोजगार मिलेगा और काम मिलेगा, और काम की सरकार, नौजवान की सरकार और बिहार की सरकार। गुजराती बिहार नहीं चलाएंगे, बिहार बिहारी चलाएंगे और बिहार में बिहारी की सरकार बनेगी। सब भाजपा वाले गुजराती है क्या? तो कौन है मोदी जी? कौन है? 1 रुपए में जमीन दे दिए मोदी जी अपने हाथ पे जो चुनाव लड़ रहे हो। तो आपको 1 रुपए में जमीन मिला? भागलपुर के पीरपौती में अंडानी को किसके लिए जमीन दिया गया? क्योंकि अंडानी गुजराती है, मोदी जी का परिवार का है। हम दो हमारे दो, अमित शाह और मोदी, अंबानी और अंडानी, हम दो हमारे दो। आपको 1 रुपए में जमीन नहीं मिला, उन लोग को जमीन काहे मिलेगा? बिहार में भूमिहीन परिवार को जमीन क्यों नहीं मिल रहा है? तो केवल बिजनेसमैन को जमीन क्यों मिलेगा? तो गुजराती बिहार नहीं चलाएंगे, बिहार बिहारी चलाएगा और बिहार सक्षम है युवा नेतृत्व के साथ, महागठबंधन के साथ। और बिहार में 25 में महागठबंधन सरकार बनेगी। राज तिलक की तैयारी हो चुकी है। 14 नवंबर को जब रिजल्ट बजेगा तो भाजपा का किला ढह जाएगा। सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं लगातार तेजस्वी यादव, उस पर सवाल उठाया है जेडीयू के नेता ने, कह रहे हैं कि कहां से देंगे इतनी नौकरी? अरे यही बताओ, पहले भी कहते थे। पहले गांधी में रैली होता था, नीतीश जी का रैली, लालू जी का रैली, राहुल गांधी का, सब पार्टी, हम भी कर रहे, ऐसा नहीं करेंगे हम नहीं करते थे, सब लोग करते थे। तेजस्वी जी है तो क्या हुआ? एक दिन में एक विभाग में 1,20,000 लोगों को नौकरी दिया गया। आज क्या हो रहा है? गांधी मैदान के बगल में जेपी गोलंबर, वहां मार के लेकर घोष गोर हो मुंह नाक फाड़ दिया। जेपी गोलंबर पर खूने खून कर दिया। और जब हम थे तो नौकरी दिए, तो नौकरी चाहिए कि खून चाहिए, जनता को तय करना है। जब हम सरकार में थे तो पटना के PMC में छापा मारते थे, और जब हम सरकार से हट गए तो क्या हुआ? डॉक्टर बीजेपी के नेता पर छापा मार रहा है। 3 घंटे के स्वघोषित पत्रकार को मार के मुंह फुला दिया। भाजपा के नेता थे, भाजपा का स्वास्थ्य मंत्री, और भाजपा के नेता को PMC में डॉक्टर 3 घंटा पीट दिया।
जब हम सरकार में थे तो हम डॉक्टर को धमका कहते थे काम करो, अब डॉक्टर में भाजपा के नेता को पीट रहा है। तो सर हम जब सरकार में तो खेल नीति लेकर आए, और जब इस सरकार में तो खेल नीति बंद कर दी। अच्छा, कितनी सीट लाते हुए दिख रहे हैं? आप तो कांग्रेस को लगातार प्रतिनिधि रह चुके हैं, क्या लग रहा है कांग्रेस कितनी सीट लाएगी? कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट, वीआईपी सब मिलकर 225 सीट 240 सीट पर लड़ रहा है, और 200 सीट जीत कर लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। 200 पार होगा, 200 से ज्यादा सीट जीत कर लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। चिराग पासवान भी कहते हैं 200। ये चिराग पासवान को वो दिल्ली में ठीक लगता है, कहते हमको बिहार बुला रहा था। उनसे पूछिएगा, आप लोग तो मिलते जुलते, हम तो मिल ही नहीं पाते हैं, कि हाजीपुर स्विट्जरलैंड में है। हाजीपुर स्विट्जरलैंड में तो नहीं है। आप कह रहे हैं हमको बिहार बुला रहा है, हम काम करना चाहते हैं। वो आदमी एमपी है लेकिन काम नहीं कर पा रहा है। अब विधायक बन के काम करे, ऐसा कौन काम भैया जो एक सांसद काम नहीं कर सकता, विधायक करेगा? केंद्र में मंत्री लेकिन काम नहीं कर पा रहा है, अब विधायक बन के काम करेंगे? ये सब झूठ सच बोलने वाले लोग हैं। उनसे एक बार पूछिएगा कि हाजीपुर एमपी, हाजीपुर पेरिस में है कि बिहार में है, तो फिर बिहार काहे बुला रहा है भैया? आप तो हाजीपुर के एमपी है, काम कीजिए। हाजीपुर में कौन मना कर रहा है? आप केंद्र में खाद्य मंत्री, खाद्य विभाग में काम कीजिए, कौन मना कर रहा है? मोदी जी मना कर रहे हैं क्या? काम कीजिए, काम बिहार की धरती पे काम करना चाहिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कहते हैं। टिकट में क्या किए? देखिए टिकट में बताते हैं आपको। जमुई मिला उनको, जमुई में कौन लड़ा? जमाई, अरुण भारती जमाई है, जमाई मतलब दामाद। जमुई में जमाई, समस्तीपुर में भौजाई, खगड़िया में व्यवसायी, वैशाली में कमाई, हाजीपुर में व्यवसायी। अब हाजीपुर में अपने लड़ेगा भाई, अपने लड़ा। अब कहता है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। पूछिए उनसे, किसी एक पासवान का नाम बता दे पूरे बिहार का, जो उनको, जिन्होंने उनको एमपी बनाने का काम किया हो। मांझी जी से पूछे, किसी एक मांझी का नाम बता दे बिहार में, जो उनको एमपी एमएलए बनाने का मांझी जी काम किया हो। जब मिलेगा सो अपने परिवार को, जो मिलेगा सो अपने परिवार को। ये लोग परिवारवादी आदमी है। बिहार में विकास करेगा महागठबंधन, और महागठबंधन सरकार बनने जा रहा है। 200 प्लस आएगा लग रहा है। 200 पार। चलिए, तो 200 पार। विशाल कुमार हमारे साथ थे, कांग्रेस के युवा नेता है, लगातार बिहार सरकार पर आक्रामक रहते हैं, लगातार बिहार सरकार के ऊपर कटाक्ष करते दिखते हैं, और साफ तौर पर दावा ठोक दिए हैं कि इस बार 200 पार महागठबंधन की सीट आने वाली है, और तेजस्वी यादव की सरकार यानी कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आएगी 14 नवंबर को बाद, आपको वॉइस अप के माध्यम से हम साझा करेंगे। तमाम खबरों के लिए हम बने रहे वॉइस अप के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।